हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अप। और आज हम सीखने जा रहे हैं पुट से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं? फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? यहाँ पे हमारा क्या होता है? वर्ब। वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब, इन दोनों को हम जोड़ देते तो हमारा क्या बन जाते हैं? दैट वी कॉल फ्रेजल वर्ब। तो उसे क्या बनते हैं? फ्रेजल वर्ब। तो आज हम सीखेंगे पुट से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले पुट का मतलब होता है रखना। पुट का मतलब हो गया रखना। लेकिन जैसे ही हमने पुट के साथ ऑन लगाया, ऑन एक प्रेपोजिशन है, जैसे ही हमने पुट के साथ ऑन लगाया, इसका मतलब क्या हो गया? वेयर, पहनना। तो पुट का मतलब क्या था? रखना। लेकिन जैसे ही पुट के साथ ऑन लगाया, इसका मतलब कंप्लीटली चेंज हो गया। तो यही आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा पुट ऑन। अभी हमने देखा कि पुट का मतलब था रखना, लेकिन जैसे ही पुट के साथ ऑन लगाया, इसका मतलब क्या हो गया? वेयर करना, पहनना। अब देखिए सेंटेंस है आई एम पुटिंग ऑन माई शूज। मतलब क्या है? मैं अपने शूज पहन रही हूँ। तो यहाँ पे हम पहनने के लिए वेयर का यूज तो कर ही सकते हैं, इसके साथ हम पुट ऑन का भी यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं आई एम पुटिंग ऑन शूज। सेकंड है जब पुट के साथ ऑन लगाया तो ऑन का अपोजिट हो गया ऑफ। अब ऑफ क्या होगा? जब आप कहते हैं पुट ऑफ, तो इसका मतलब उतारना नहीं होता, इसका मतलब होता है प्रोक्रास्टिनेट या फिर टालना। जब आप अपने काम को टालते हैं तो उसको कहा जाता है पुट ऑफ। जैसे कि यू शुड नॉट पुट ऑफ योर वर्क, इसका मतलब क्या है? तुम्हें अपना काम नहीं टालना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज पुट अप। पुट अप का मतलब होता है लिव, रहना। वेयर डिड यू पुट अप यस्टरडे? तुम कल कहाँ रुके, कल कहाँ रहे? तो आ सकता है वेयर डिड यू पुट अप यस्टरडे। आप यहाँ पे लिव का यूज तो कर ही सकते हैं, स्टे का भी यूज कर सकते हैं और पुट अप का भी यूज कर सकते हैं। सेकंड है पुट समवन डाउन। यहाँ पे आएगा पुट someone down। ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं put something down, something, तो इसका मतलब क्या होगा? किसी चीज को नीचे रखना। जैसे मैंने कहा put this marker down, इसका मतलब क्या है कि इस मार्कर को नीचे रखो। लेकिन अगर मैं कहूं put someone down, इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी की इंसल्ट करना या किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी की बेइज्जती करना या नीचा दिखाना, उसके लिए हम कहेंगे put someone down। जैसे कि she put me down इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मतलब क्या है? उसने सबके सामने क्या है? मुझे नीचा दिखाया या मेरी इंसल्ट की। तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं पुट समवन डाउन। दूसरा है, अभी हमने कहा पुट अप मतलब रहना, लेकिन पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है किसी को टॉलरेट करना, किसी को सहना। जैसे मैंने कहा यू आर सो अनोइंग, आई कांट पुट अप विद यू, तुम बहुत अनोइंग हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकती, तुम्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। She is so annoying, I can't put up with her। Put aside, put aside का मतलब होता है फ्यूचर के लिए सेव करना। जैसे कि सेव फॉर फ्यूचर, you should put aside some money for future। तुम्हें क्या है? फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ मनी, कुछ पैसे क्या है? सेव करने चाहिए। तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं put aside। सेकेंड है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस मतलब एक्सप्रेस योर आइडियाज। जब आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज बताते हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं पुट अक्रॉस। जैसे कि आई कुड नॉट पुट अक्रॉस माई आइडियाज, मैं अपने आइडियाज क्या है? नहीं रख पाया, मैं अपने आइडियाज एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो आएगा आई कुडंट पुट अक्रॉस माई आइडियाज। पुट अवे। पुट अवे का मतलब इस चीज से आप कंसिडर करो, फॉर एग्जाम्पल आप रूम में हैं और आप खेल रहे हैं टॉय से, तो आपने कुछ इधर फेंक रखी, कुछ इधर, मतलब पूरा बिखेर रखा है। तो उसको संभालने के लिए, उनको उनकी जगह रखने के लिए आप पुट अवे का यूज कर सकते हैं। साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पुट अवे योर टॉयज, अपने टॉयज उनकी जगह पे रखो, उनको साफ करो। तो आप कह सकते हैं पुट अवे योर टॉयज। पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। जैसे मैंने कहा आग बुझा दो, तो मैं कहूंगी पुट आउट द फायर। व्हाई डिड यू पुट आउट द फायर? तुमने आग क्यों बुझाई? सेकंड है पुट आउट द फायर। पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। जैसे मैंने कहा आग बुझाओ, तो आएगा पुट आउट द फायर। व्हाई डिड यू पुट आउट द फायर? तुमने आग क्यों बुझाई? आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।